रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, एनालॉजी आती है, क्लासिफिकेशन आता है, ब्लड रिलेशन, आपका डायरेक्शन सेंस, ये सारी चीजें, कोडिंग डिकोडिंग, ये सारी चीजें वहां पे पूछी जाती हैं। तो एक आइडिया, बेसिक आइडिया देने के लिए यहाँ पे मैं आप लोगों को एक पेपर पूरा पूरा सोल्व करवा रहा हूँ। ठीक है, पूरे 25 क्वेश्चन इसी वीडियो के अंदर सोल्व करने वाले हैं, जिसमें सारे टॉपिक्स के जितने भी टाइप्स के क्वेश्चन पूछे गए थे लास्ट ईयर वो सभी आप लोगों को कवर हो जाएंगे। इसके अलावा मैं मैथमेटिक्स का एडवांस मैथ्स का जो पेपर आया था वो भी इसके बाद में अपलोड करने वाला हूं, तो वो भी आप बिल्कुल मिस मत करिएगा। इसलिए जो बेल आइकन है यानी कि वो जो घंटी का साइन है उसको दबा लीजिएगा और सब्सक्राइब बटन दबा लीजिएगा, ताकि जब भी मैथ्स का पेपर मैं अपलोड करूं तब आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आपको मैथ्स में भी हेल्प मिल जाए। चलिएगा दोस्तों, सबसे पहले आपको क्या दिया गया, देखो हिंदी इंग्लिश दोनों के अंदर यहाँ पे अवेलेबल है पूरा मटेरियल। सिलेक्ट द रिलेटेड वर्ड फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव्स। ठीक है, यहाँ पे देखो आगरा यमुना से किससे रिलेटेड है, तो वाराणसी किससे रिलेटेड होगा। देखो ये आपके जीके पे भी डिपेंड करते हैं 2-4 क्वेश्चन, बाकी तो अपन कॉन्सेप्ट सीखेंगे सारा मैथ्स का। आगरा जो शहर है वो यमुना नदी के किनारे बसा हुआ है और वाराणसी जो शहर है वो गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है, तो इसलिए जो आपका आंसर रहेगा गंगा रहेगा। तो ये आपके बेसिक जो भी जीके का नॉलेज है वहां से आप लोगों को डिपेंड करेगा। ये कौन कौन से कैसे कैसे पढ़ने हैं इसके लिए एक वीडियो मैंने डाला था इसे CHSL का, वहां से जरूर से एक बार देख लीजिएगा आप लोग। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है कोडिंग डिकोडिंग का। देखो यहाँ पे देखो कैसे करना होता है आपको बस रिलेशन निकालना होता है। इसके लिए आपको ABCD से लेके Z तक की नंबरिंग याद होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल A का नंबर 1 होता है, Z का नंबर 26 होता है, तो इसमें आपको अंगुलियों पे ना गिनना पड़े, नहीं तो टाइम बहुत ज्यादा लग जाएगा, तो आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इसके लिए ऑलरेडी मैं एक वीडियो डाल चुका हूं कि आपको नंबरिंग कैसे याद करनी है, उसमें मैंने कुछ ट्रिक्स बताए हैं, तो वो वीडियो भी आप लोग देख सकते हैं, वहां से आप लोगों को आइडिया हो जाएगा कि नंबरिंग कैसे याद करनी है, तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। अब देखो सबसे पहले आप नंबरिंग लिख लो। यहाँ पे I का नंबर होता है 9, J का होता है 10, ठीक है, P का होता है 16, R का होता है 18। ठीक है, तो यहां पे क्या आएगा इस जगह पे। ठीक है, तो देखो 9 से 16 कैसे आया, इसको मैं साइड में लिख लेता हूं ताकि आप लोगों को अच्छे से दिख जाए। IJPR, ये यहां पे SU। देखो 9, 10, 16, 18 यही है। 9 से 16 कैसे आया, +7 हो गया। 10 से 18 कैसे आया, +8 हो गया। आगे जाने पे प्लस हो रहा है तो पीछे आने पे क्या होगा, देखो ये 19 है, ये 21 है। ठीक है, पीछे आओगे तो 7 माइनस करोगे आप, तो 12 नंबर आएगा। 12 नंबर पे क्या आता है, L आता है। 21 में से कितना माइनस करोगे, 8 माइनस करोगे, -8 किया तो -8 करने पे 13 आएगा। 13 नंबर पे क्या आता है, M आता है। तो आपका आंसर हो गया L और M। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसी तरीके से सेम यहां पे भी है। देखो साइड में लिख लेते हैं CDIP EB और ये क्वेश्चन मार्क। अब देखो नीचे नंबरिंग लिख लो आप, 3 नंबर, 4 नंबर, 9 नंबर, 16 नंबर। 3 से 9 नंबर कैसे आया, +6 कर दिया। 4 से 16 कैसे आया, +12 कर दिया। सेम चीज यहां पे करनी है आपको। ये 5 नंबर था, ये 2 नंबर था, देखो इसके अंदर +6 कर दो, इसमें +12 कर दो, तो ये आपका जगह 7 और 14। 7 नंबर पे क्या आता है, ठीक है, तो इस तरीके से आप लोगों का यहाँ पे हो जाएगा। देखो 3 के अंदर कितना जोड़ोगे कि 9 आ जाएगा, 6 जोड़ने पे 9 आ जाएगा। ठीक है, अरे 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 एक सेकंड, 5 में 6 जोड़ोगे ना आप लोग, ठीक है, 5 और 2 नहीं जोड़ना है, 5 में 6 जोड़ोगे तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, 11 आ जाएगा। ठीक है, तो 11 का हो गया K और 14 का हो गया N, तो आपका आंसर हो गया KN। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से कोडिंग की नंबरिंग से ये क्वेश्चन सारे के सारे हो जाते हैं। अब यहाँ पे दोस्तों थोड़ा सा ट्रिकी खेल गया वो। ठीक है, 12 को से 72 आ रहा है, तो 14 से क्या आएगा ये पूछ रहा है आपको। तो देखो मल्टीप्लाई तो होगा ही होगा, 12 6 की 72 मल्टीप्लाई बाय 6 हो रहा है। तो देखो 14 को 6 से मल्टीप्लाई करके देखा क्या आता है, 84 आता है। क्या ऑप्शन में 84 है, नहीं है, इसका मतलब कुछ और लॉजिक लग रहा है। तो अब देखो ये 6 12 से किस तरीके से रिलेटेड है, अगर मैं 12 का आधा करूं तो क्या आता है, 6 ही आता है। तो यहां पे 6 ना होके 14 का आधा क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। तो आपका 84 की जगह आप जब 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 98 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका इसका आंसर हो जाएगा। बस रिलेशन देखना है आप लोगों को। नेक्स्ट आ जाइए, देखो यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, फाइंड आउट द ओड वर्ड फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव। दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द अक्षर संख्या युग्म को चुनिए, यानी कि इनमें से कौन सा अलग है। इसके लिए अब आपका जीके का नॉलेज अच्छा होना चाहिए। अब देखो यहाँ पे हो क्या रहा है अशोक चक्कर जो होता है ना, वो आप लोगों को
किसी को भी इंडियन सिटीजन को आउट ऑफ बैटल फील्ड यानी कि युद्ध क्षेत्र से बाहर कोई भी बहादुरी का काम करने के लिए मिलता है। ठीक है, परमवीर चक्र, वीर चक्र और महावीर चक्र युद्ध क्षेत्र के अंदर अच्छा प्रदर्शन करने के ऊपर मिलता है। और अशोका चक्र में ऐसी कोई लिमिटेशन नहीं है, वो आपको किसी भी बैटल फील्ड के अलावा यानी युद्ध क्षेत्र के अलावा किसी भी फील्ड के अंदर आप अच्छा प्रदर्शन करते हैं तो वहां पे आप लोगों को अशोक चक्र मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, वही है ओड इनमें से अलग कौन सा है वो निकालना है अपन लोगों को। तो इसमें तो देखो सारा का सारा खेल नंबरिंग का होता है। ये देखो ये 2 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर, 14 नंबर, 19 नंबर, 25 नंबर, 16 नंबर, ठीक है, 22 नंबर। अब डिफरेंस देख लिया करो, इनमें 6 का डिफरेंस है, 6 का डिफरेंस है, यहां भी 6 का डिफरेंस है, लेकिन यहां देखो 5 का डिफरेंस है। तो कौन सा अलग हो गया इनमें से? 1 नंबर। वही अपन लोगों को देखना था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। ठीक है, अब देखो ये वाला जो क्वेश्चन है ना, इसमें कोई भी लॉजिक लगा देता है एग्जामिनर, कोई भी लॉजिक लगा देता है। ठीक है, तो इसके लिए आप थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे तो आप लोगों को आ जाएगा। देखो ऑप्शन नंबर 1 का देखते हैं अपन, 4 3 1 2। तो ये बोल रहा है 4 मल्टीप्लाई बाई 3 12, तो इसको मिला के लिख दिया इसने 4 3 1 2, यानी कि शुरू के 2 को मल्टीप्लाई करके आगे लिख दिया। तो अब इसमें देखो, ठीक है, अब देखो 9 को 2 से मल्टीप्लाई किया 18 आ गया, 18 आगे लिख दिया। 3 को 6 से मल्टीप्लाई किया 18 आ गया, 18 आगे लिख दिया। लेकिन देखो 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया 8 लिख दिया, लेकिन यहां पे 8 थोड़ी लिखा है, नहीं लिखा, तो ऑप्शन नंबर 2 अलग हो जाएगा। समझ गए आप लोग? नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। देखो यहां पे भी एकदम से ही मतलब अलग सा लॉजिक लगा दिया। ऑप्शन नंबर 1 को देखो क्या किया इसने, 23 को 2 से मल्टीप्लाई किया 46 आया, उसको उल्टा कर दिया 64। इसी तरीके से इसमें किया, 12 को 2 से मल्टीप्लाई किया 24 आया, उसको उल्टा करके 42 लिख दिया। ठीक है, इसी तरीके से ऑप्शन नंबर 3 में देखो 18 मल्टीप्लाई बाई क्या कर दिया 2 कर दिया, 36 आ गया, उसको उल्टा कर दिया 63 बन गया। ऑप्शन नंबर 4 में देखना, 20 को 2 से मल्टीप्लाई करता हूं क्या आता है 40, तो उल्टा करने पे क्या आएगा 0 4 आएगा, जबकि यहां पे 83 दिया है तो ये अलग हो गया, तो ये 4 नंबर आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब देखो ये फिर से वही जीके के ऊपर डिपेंडेंट क्वेश्चन फिर से आ चुका है आपका, क्योंकि यहां पे आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं अगर आपको इसकी नॉलेज नहीं है, तो आपका लॉजिक वगैरह कोई काम नहीं करता। यहाँ पे नीचे एक अनुक्रम दिया गया है जिसमें एक पद लुप्त है, दिए गए विकल्पों में से वह सही विकल्प चुनिए जो अनुक्रम को पूरा करता है। यानी कि एक सीक्वेंस दी गई है, बीजिंग ओलंपिक, लंदन ओलंपिक, रियो ओलंपिक, यानी कि पहले बीजिंग ओलंपिक हुआ, फिर लंदन ओलंपिक हुआ, रियो ओलंपिक हुआ, इसके बाद में कहां पे होने वाले, पहले बीजिंग में हुआ, फिर लंदन में और रियो में हुआ। तो देखो मैं थोड़ी जानकारी दे देता हूं। 29th ओलंपिक जो था वो बीजिंग के अंदर हुआ था, ठीक है, 2008 के अंदर। उसके बाद में 30 नंबर वाला जो था वो आपका 2012 के अंदर 4 साल बाद हुआ यहाँ पे लंदन के अंदर। लंदन के बाद में आपका 2016 के अंदर क्या हुआ था 31वां हुआ था। अभी 2020 का जो 32वां प्रपोज्ड है वो कहां पे है, 2020 के अंदर होगा, वो जापान टोक्यो के अंदर है, टोक्यो जापान में। तो ये आपको एक जीके की इंफॉर्मेशन भी मिल गई और यहाँ पे टोक्यो ओलंपिक आपका आंसर हो जाएगा। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा मैं एक इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूं। बैंकर्स पॉइंट ने एक ऐसा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म तैयार किया है जिसकी मदद से आप घर बैठे अपना एक पूरा डिटेल के अंदर कोचिंग कर सकते हैं। आपको कहीं भी बड़े शहर पटना, लखनऊ, जयपुर, दिल्ली जैसे शहरों में जाके बड़े बड़े रूम किराए पे लेके रहने की, पीजी लेके रहने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आप अपने घर पे बैठे अपने मोबाइल से, लैपटॉप से, कंप्यूटर से पढ़ सकते हैं। पूरा उसी लेवल की कोचिंग आप लोग कर सकते हैं। तो ये दिए गए नंबर और नीचे दी गई जो वेबसाइट है इसके ऊपर आप लोग कॉन्टेक्ट कर सकते हैं ज्यादा डिटेल के लिए। और यहाँ पे एसएससी सीएचएसएल का 2018 का जो स्पेशल बैच है वो चल रहा है, उसके अंदर आप लोग एडमिशन ले सकते हैं। और बैंकिंग एग्जाम्स के लिए भी यहाँ पे बैचेस चल रहे हैं। यहाँ पे हम लोग एकदम शॉर्ट ट्रिक के साथ आप लोग कैसे क्वेश्चन सोल्व कर पाते हैं, पूरी का पूरी कोचिंग हम लोग यहाँ पे आप लोगों को करवाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर बस एक सीक्वेंस सीरीज दी गई है, तो आपको क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा। देखो 5 को 2 से मल्टीप्लाई किया 10 आ गया, 13 को 4 से मल्टीप्लाई किया 52 आ गया, तो यहाँ पे 6 से मल्टीप्लाई होगा। 6 से मल्टीप्लाई होते क्या आ जाएगा 342 आ जाएगा। ठीक है, तो आपका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसमें भी यहीं पे फिर से क्वेश्चन मार्क आ रहा है। तो देखो मैं इनकी नंबरिंग लिख रहा हूं, बी की नंबरिंग 2 फिर 5, एच की नंबरिंग 8 और के की 11, एन की नंबरिंग 14, क्यू की नंबरिंग 17। अब देखो कैसे ये बदल रहा है, +6 +6
यहाँ पे +6 फिर +6, तो आगे क्या होगा? 14 में +6 होगा तो पहला अक्षर 20 नंबर पे होगा, 17 में +6 होगा तो आपका 23 पे होगा, तो 20 पे क्या आता है? T, और 23 पे आता है W, तो आपका आंसर हो जाएगा T और W। ठीक है दोस्तों, बस नंबरिंग का खेल है। नंबरिंग वाला जो वीडियो है वो देख लेना ताकि आपको नंबरिंग याद हो जाए, तो टाइम वेस्ट ना हो एग्जाम के अंदर, वो ट्रिक से आप लोगों को आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। देखो पहले ही क्वेश्चन मार्क दे दिया, कोई बात नहीं, अब हम नंबरिंग लिख लेते हैं। ठीक है, देखो y का 25 हो गया, u का 22 हो गया, ठीक है, b का 2 हो गया, y का फिर 25 हो गया, ठीक है, f का आपका 6 हो गया और c का आपका 3 हो गया। अब देखो कैसे जा रहा है। अब देखो इसमें थोड़ा सा आपको घुमाने की कोशिश की गई है। मैं बोलता हूं ABCD में 1 से लेके 26 तक की तो गिनती होती है, A से लेके Z तक 26 अक्षर होते हैं। 26 में जैसे ही मैं +1 की बात करता हूं तो वो फिर से A पे चला जाता है, यानी कि 1 नंबर पे चला जाता है। ठीक है, तो 26 के बाद में आप 0 मानना पड़ता है, 0 + 1 होता है। 26 पे जाके दोबारा से गिनती सर्कल के अंदर स्टार्ट हो जाती है, कहने का मतलब ये है। तो यही यहां पे हुआ है। देखो यहां पे माइनस होती जा रही है चीजें, पीछे से देखता हूं या आगे से देखो, चलो आगे से देखते हैं। 25 में आगे 2 आ गया, ठीक है, तो 26 गया, 26 के बाद में 1 और 2, तो प्लस क्या हो गया? 3 हो गया। इसी तरह 22 + 3 हो गया, ठीक है, 2 + 4 हो गया। अब देखो 25 में 5 जोड़ेंगे नहीं 4 ही जोड़ेंगे अपन, ठीक है, तो देखो +3 3 हुआ, +4 4 हुआ, ठीक है, 4 जोड़ने में देखो 25 के 26 पे आगे 0 हो गया, फिर 3 और जुड़ गया आगे। 26 के बाद में दोबारा जो काउंटिंग होगी वो 1 2 3 से काउंटिंग स्टार्ट हो जाएगी। देखो पीछे क्या रहा होगा? +2 रहा होगा, +2 +2, तो 25 किस में +2 जोड़ूंगी? 25 आ जाए 23 में और 20 में। 23 का मतलब W और 20 का मतलब T, तो ऑप्शन नंबर हो गया आपका 4। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया होगा। ऑप्शन नंबर हो गया 4। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। देखो ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन होता है, इसमें आपको दिमाग को ट्रिक करने की कोशिश की जाती है। इसमें बस जो आपके क्वेश्चन के अंदर सामने लिखा है ना, उसी के ऊपर आप भरोसा कीजिए, बाकी चीजों के ऊपर अपना दिमाग मत लगाइए। बस क्वेश्चन के अंदर देखो लिखा क्या है, हिंदी में पढ़ देता हूं मैं। निम्नलिखित प्रश्न में 2 कथन दिए गए, यानी कि 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं और कंक्लूजन दिए गए हैं 2, फर्स्ट और सेकंड निकाले गए उस कथन में। आपको मानना है कि ये जो कथन है, यानी कि ये जो स्टेटमेंट्स हैं, ये बिल्कुल ट्रू हैं, चाहे ये प्रैक्टिकल बात करें ना करें, कुछ भी करें, लेकिन ये बिल्कुल ट्रू हैं, ये आपको मान के चलना है। ठीक है, आपको मानना ही कथन सत्य, चाहे वह सामान्यतः ज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत होते हो। आपका कितना भी नॉलेज हो, लेकिन क्वेश्चन ने बोल दिया कथन सही है, तो आपको सही मान के चलना है। आपको निर्णय करना है कि दिए गए निष्कर्षों में से कौन सा या कौन से निश्चित रूप से कथनों द्वारा सही निकाला जा सकते हैं, यदि कोई हो तो बताइए। क्वेश्चन के अंदर ऑप्शन दिया गया है, आपको बोला गया है सभी पर्वतीय स्थलों पर सूर्यास्त बिंदु होता है। ऑल हिल स्टेशन हैव ए सनसेट पॉइंट। ये आपको बोल दिया है कि सभी पर्वत स्थलों पर सूर्यास्त बिंदु होता है, सनसेट पॉइंट होता है, तो आप मान लो भाई होता है तो होता है। और आपको बोला x एक पर्वतीय स्थल है, तो x एक पर्वतीय स्थल भी है। अब बोला x का एक सूर्यास्त बिंदु है, तो देखो x एक पर्वतीय स्थल है और पर्वतीय स्थल के ऊपर सूर्यास्त बिंदु होता है, क्वेश्चन ने बोला है, तो कंक्लूजन फर्स्ट तो बिल्कुल सही हो गया। पर्वतीय स्थलों के अलावा अन्य स्थलों का सूर्यास्त बिंदु नहीं होता, किसने बोला भाई? क्वेश्चन ने तो दूसरे स्थल की बात ही नहीं की, तो आपको अपना दिमाग नहीं लगाना है, तो ये गलत है अपनी तरफ से। आपको तो सिर्फ यही बोलना है निष्कर्ष 1 बिल्कुल सही है, बाकी मुझे नहीं पता। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। देखो सिंपल सा क्वेश्चन है ये, एक कंपनी में सभी सोमवार और रविवार को छुट्टी होती है। यदि एक माह सोमवार से शुरू हो रहा हो और उसमें 31 दिन हो, तो उस माह में उस कंपनी में कितनी छुट्टियां ली होगी? देखो जिस दिन से 31 दिन का कोई भी माह स्टार्ट होता है, मंथ स्टार्ट होता है, उसमें वो दिन 5 बार जरूर आएगा। कैसे? देखो मान लीजिए 1 तारीख को मंडे था, ठीक है, तो फिर से अब नेक्स्ट मंडे कितनी तारीख को आएगा? 8 तारीख को आएगा, उसके बाद में 15 को आएगा, ठीक है, उसके बाद में 22 को आएगा, ठीक है, उसके बाद में 29 को फिर आएगा, ठीक है। तो यहां पे सोमवार और रविवार को, एक माह सोमवार से शुरू होता है, ठीक है, तो 5 बार यहां पे क्या आ चुका है? मंडे आ चुका है, ठीक है, तो और लेकिन संडे कितनी बार आएगा? 4 बार ही आएगा, ठीक है।
एक बार इससे पहले आएगा, एक बार इससे पहले आएगा, एक बार इससे पहले आएगा, एक बार इससे पहले आएगा। यानी कि कुल मिला के बात यह है, जिस दिन से स्टार्ट होता है वो दिन तो 5-5 बार आते हैं, बाकी दिन 4-4 बार आते हैं। इतना क्लियर हो गया। उसके आगे वाले दिन 1-2 बार और आ सकते हैं, पीछे वाले दिन नहीं आ सकते। ठीक है, अब देखो यहां पे सोमवार कितनी बार आया, 5 बार आया। रविवार 4 बार आया, अपन ने एनालिसिस कर लिया। इसकी शॉर्ट ट्रिक्स भी होती हैं, डायरेक्ट फॉर्मूलाज भी होते हैं, मैं ऑनलाइन क्लासेस में डिस्कस करता हूं वो चीजें, लेकिन यहाँ पे टाइम कम है तो बेसिक नॉलेज जिससे हर कोई समझ सकता है वो मैंने यहाँ पे बता दिया है। ठीक है, 5 + 4 9 क्या हो गया, 9 दिन हो गए, तो 9 दिन छुट्टी हो गई। सबको समझ में आ गया होगा। देखो दोबारा से समझा रहा हूं, 1 तारीख को सोमवार, फिर से 7 दिन बाद 8 को सोमवार, 15 को सोमवार, 22 को सोमवार, 29 को सोमवार, ये रहा होगा। इसके बाद में मंगल और बुध, 30 और 31 को, ये हुआ। ठीक है, अब देखो एक से पहले तो पिछला महीना था। अब देखो रविवार कितने तारीख को रहा होगा, एक 7 को रहा होगा, एक 14 को रहा होगा, एक 21 को रहा होगा, एक 28 को रहा होगा। इसके अलावा कोई रविवार रहा है तो 5 सोमवार और 4 रविवार, बस 9 हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आ जाइए। अब देखो ये काफी सिंपल सा क्वेश्चन होता है, डिक्शनरी के हिसाब से आपको अरेंज करना होता है। तो देखो सबसे पहले पहला अक्षर सबका सेम है, छोड़ दो। ठीक है, दूसरा ये तो एसयू तो सबसे बाद में आएगा, ये बात तो देखते ही कंफर्म हो गई। ठीक है, क्योंकि देखो एसपी वाले एसयू से पहले आएंगे, क्योंकि एस सेम है तो सबसे पहले डिक्शनरी में यू से पहले पी आता है, तो ये जो सेकंड है ये तो सबसे लास्ट में आएगा। ये बात क्लियर हो गई, तो ऑप्शन नंबर दिस और दिस कैंसिल, क्योंकि एस यू बाकी में एसपी 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 है शुरू के 2 अक्षर, उसमें एस यू है तो यू पी से बाद में आता है, डिक्शनरी में लास्ट में आएगा अपने हिसाब से, तो ये सेकंड हो गया लास्ट में। यानी कि ऑप्शन नंबर या तो सी से और या डी से होता है। अब देख लो, पूरा चेक करने की जरूरत नहीं है, सीक्वेंस अपने आप आंसर निकल आएगा। सबसे पहले क्या आता है, एसपी सेम है तो अगला अक्षर देखो ई ओ यू, ई ओ यू में डिक्शनरी में सबसे पहले कौन आता है, 1 आता है, तो सबसे पहला 1 होगा। ऐसा एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी, जिसमें 1 पहले और सेकंड लास्ट में। बाकी देखना चाहो तो देख लो, 1 के बाद में क्या आएगा, ओ और यू में पहले कौन आता है, ओ और यू में ओ पहले आता है, तो 1 के बाद में थर्ड वाला होगा, और उसके बाद में फोर्थ बच ही गया अपना, और सेकंड सबसे लास्ट में होगा। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन से ट्रिक कर सकते हो, सारी चीजें चेक करने की जरूरत नहीं, 1 या 2 चीज चेक के अंदर बेसिकली आपको कंडीशन का कोड दिया गया है ये वाला। ठीक है, इसका मतलब हो गया सी को @ से लिखते हैं, ओ को हैश से लिखते हैं, एन को इस सिंबल से लिखते हैं। तो इनका सिंबल देखो यहाँ पे मैं लिख के दिखा देता हूँ, आपको एग्जाम में ऐसे नहीं करना है, बस मैं समझने के लिए लिख रहा हूँ। एग्जाम में बस आपको डायरेक्ट लगा आइडिया लगाना है। देखो इसका @ हो गया, ओ का हैश हो गया, एन का ये हो गया, फिर डॉलर का साइन हो गया, स्टार हो गया। इसी तरीके से आप लोग सिंबल लिखते जाइए। ठीक है, तो ये सारे सिंबल आप लोगों को पता चल गए। इसके बाद में नोशन का सिंबल लिखना है आपको, तो एन की जगह क्या आएगा, ये आएगा, ओ की जगह हैश आ जाएगा, टी की जगह दिस वन, और आई की जगह स्टार आ जाएगा। ठीक है, ओ और एन की जगह हैश और दिस, तो ये आपका साइन बन जाएगा। तो इसमें देखो एक यहां ऐसे कर लो। ठीक है, तो डी का ऑप्शन गलत हो गया, तो यहाँ पे ए हो गया, क्योंकि दोनों ऑप्शन मिस प्रिंट से सेम हो रहे थे, तो आपका ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो दोस्तों, ये ऐसे क्वेश्चंस का क्या होता है कि आप लोगों की प्रैक्टिस पे डिपेंड करते हैं, और थोड़ा सा कॉमन सेंस आप ऐसे क्वेश्चनों के साथ आपके माइंड की कसरत कराते रहा कीजिए, ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। ये जो सामने आपको क्वेश्चन देख रहा है, देखो यहाँ पे क्या क्या किया गया है। पहला कॉलम देखना आपको, यहाँ पे 8 को 7 से मल्टीप्लाई किया, 56 आया, फिर 1 से जोड़ दिया तो आपका 57 आ गया। इसी तरीके से इसमें किया, 6 को 8 से मल्टीप्लाई किया, 48 आ गया, उसमें +1 कर दिया, तो यहाँ पे हो गया 49 हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से 57 और 49 यहाँ पे आपका आंसर हो गया। तो देखो 5 को किससे मल्टीप्लाई करना है कि 45 आ जाए। ठीक है, 9 से करना पड़ेगा तभी 45 आएगा, फिर उसमें +1 करके 46 हो जाएगा, तो आपका जो आंसर हो जाएगा वो 9 हो जाएगा। ठीक है, यहां तक क्लियर होगी बातें। हाँ, एक बात और, कुछ लोग मेरे से पूछते रहते हैं कि स्टडी मटेरियल मैंने इस वीडियो में बताया नहीं बताया, मेरे को याद नहीं है। ठीक है, लेकिन मैं बता देता हूं आपको, यहाँ पे www.bankersway.com ये एक नई वेबसाइट है हमारी, जो कोचिंग वाली वेबसाइट से अलग है। कोचिंग वाली अलग है, जो मैंने पहले बताई थी। इस वेबसाइट के ऊपर आपको क्या होगा कि आपको एसएससी सीएचएसएल का हमने काफी सारा मटेरियल अपलोड किया है। मैंने पर्सनली उस मटेरियल को चेक किया है, कुछ हैंड रिटन नोट्स भी वहाँ पे अवेलेबल है ऑलरेडी, तो वो आप लोगों को मिल जाएंगे एसएससी सीएचएसएल के बिल्कुल फ्रीली, कोई चार्जेबल नहीं है। ठीक है, तो इस वेबसाइट के ऊपर जाके आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं अपने मटेरियल वगैरह, अगर प्रैक्टिस के लिए आपको प्रैक्टिस सीट चाहिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करता हूं, यहाँ पे सिंबल्स को किसी दूसरे मैथमेटिकल जो ऑपरेशंस होते हैं, सब्सट्रैक्ट, डिवाइड, मल्टीप्लाई, उससे डिनोट किया गया है, तो उसी को बस सिंपल अपन को डिकोड करना है। देखो यहाँ पे एंड का अर्थ भाग है यानी डिवाइड है, तो डिवाइड लिख दीजिए। ठीक है, एट द रेट का अर्थ गुणा है यानी कि मल्टीप्लाई है, तो मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, परसेंटेज का अर्थ घटाना है, तो माइनस कर दीजिए, सब्सट्रैक्शन है। स्टार का जो मतलब है वो जोड़ है यानी कि प्लस है। ठीक है, तो वो ये हो गया। अब इसका बोर्ड मास का एक रूल होता है जो कि आप लोगों को मेरे सिंप्लीफिकेशन के वीडियो जो मैंने बनाए थे उसके अंदर मिल जाएगा। उसके अंदर होता क्या है, पहले डिवाइड करते हैं, फिर मल्टीप्लाई करना है, फिर प्लस करना है, फिर माइनस करना है। ये रूल आपको हमेशा फॉलो करना है। देखो 15 में 135 तो 9 आ गया, मल्टीप्लाई बाई 10 -3 + 6। अब देखो मल्टीप्लाई कर लो, 90 -3 + 6 यानी कि यहां से क्या आ जाएगा आपका 93 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका सी यहाँ पे आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखो दोस्तों, ऐसे क्वेश्चंस में बच्चे क्या करते हैं, ऑप्शंस को ट्राई कर करके देखते हैं। पहले पहला ऑप्शन का सारा यहाँ पे फिलअप करेंगे, फिर दूसरा फिलअप करेंगे, फिर देखेंगे कोई सिमिलरिटी बन रही है या नहीं बन रही है। थोड़ा सा टाइम सेव करने के लिए मैं आपको एक चीज बताता हूँ, कई बार ट्राई करके देखना, थोड़ा प्रैक्टिस करके देखना, आपको भी आने लग जाएगी। देखो सबसे पहले गिन लो इसको, 3, ठीक है, 3 6, 3 3 9 और 3 12, 12 यहाँ पे वर्ड्स हैं। तो इनको सबसे पहले तोड़ने की कोशिश करो। तो सबसे पहले सबसे ज्यादा में तोड़ो। ज्यादा में कितने में तोड़ सकते हो आप, 4 4 में तोड़ सकते हो यहाँ पे। उसके बाद में 3 में तोड़ेंगे, उसके बाद में 2 में तोड़ेंगे। ठीक है, तो 4 में तोड़ा तो आपको देखो MNP, तो यहाँ पे एक आइडिया लग रहा है कि O आ सकता है। चारों के चारों एक जगह होने चाहिए, लगा के देख लेते हैं एक बार। MNOP, ठीक है, MNOP, तो यहाँ पे ऑप्शन बन रहा है NPOMP। ऑप्शन नंबर आपका डी बन गया। तो इस तरीके से टाइम आपका यहाँ पे सेव हो सकता है। 4 4 भागों में आप बांट लोगे तो आपको एक के अंदर आपको पता चल जाएगा। ठीक है, और बाकी आप लोग इजीली वहां पे कर पाएंगे। ठीक है दोस्तों, 3 3 में कभी डिवाइड करना पड़ सकता है, तो आपकी धीरे धीरे प्रैक्टिस के साथ हो जाएगा। और ऑनलाइन क्लासेज में मैं कुछ लोगों को और भी प्रैक्टिस करवा दूंगा। अब आ जाइए आपका पेपर डायरेक्शन वाला। ठीक है, डायरेक्शन के अंदर सिंपल देखो, आप पहले तो डायरेक्शन आप लोगों को पता होनी चाहिए। ठीक है, तो ये उत्तर यानी कि नॉर्थ, ये दक्षिण यानी कि साउथ, ठीक है, ये पूर्व यानी कि आपका ईस्ट, और ये आपका पश्चिम यानी कि वेस्ट, ये होनी चाहिए। ठीक है, तो ये EWNS। ठीक है, अब आपका क्वेश्चन बोला है उस हिसाब से चला के देख लो। पेन चेंज कर लेता हूं ताकि थोड़ा सा इजीली समझ में आ जाए चीजों को। ठीक है, बोल रहा है कि एक व्यक्ति पूर्व की ओर चलता है, चला दो पूर्व की ओर, ईस्ट की ओर चला। ठीक है, उसके बाद वो बाएं मुड़ जाता है। अब देखो इसके, देखो ये तो होता है राइट और ये होता है लेफ्ट। अब ये चीज आपको कैसे पता चलेगी, मैंने एक वीडियो डाला हुआ है आपका सीटिंग अरेंजमेंट का। ठीक है, उसके अंदर आप लोगों को पता चल जाएगा। यूट्यूब पे भी है, ऑनलाइन क्लासेस में है, दोनों जगह अवेलेबल है। लेफ्ट राइट का वहां पे पता चल जाएगा आप लोगों को। ठीक है, तो देखो यहां से वो बाएं मुड़ता है, बाएं मुड़ने का मतलब है वो ऊपर जाएगा। ठीक है, बाएं मुड़ गया। ठीक है, और अंत में एक बार अंत में नहीं, बाएं मुड़ जाता है, कुछ दूरी उसी दिशा में चलने के बाद दाएं मुड़ता है। ठीक है, ये आ गया, फिर दाएं मुड़ गया, फिर से वो दाएं मुड़ता है। ठीक है, फिर से दाएं मुड़ गया। अंत में अब उसका मुंह किस दिशा की ओर है, तो नीचे वाली दिशा कौन सी है, साउथ है, दक्षिण है। बस हो गया आपका ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, एक ये मैट्रिक्स का क्वेश्चन हमेशा यहाँ पे पूछा जाता है, काफी इजी सा क्वेश्चन है, होता है ये। यहाँ पे देखो आव्यू आपको दिए जाते हैं। हिंदी वाला मैंने क्वेश्चन हाइड कर दिया, एक बार जिनको पढ़ना है पढ़ लीजिए। मैं 5 सेकंड के लिए स्क्रीन रोक रहा हूँ, फिर पॉज करके पढ़ लीजिए। ठीक है, उसके बाद मैं इंग्लिश में कराऊं क्योंकि स्क्रीन पे थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है। यहाँ पे देखो बोला क्या गया है कि यहाँ पे कुछ नंबर से कुछ एक आव्यू दिया गया। देखो एन को यहाँ पे 21 से और 67 से डिनोट कर सकते हो। कैसे, देखो 2, ये देखो कॉलम के अंदर, और फिर रो से ले आओ 2, एक सेकंड 2 1, ये रहा 2 और 1, 2 1, 21 से एन डिनोट हो गया। अब देखो 67 से भी होगा, 6 ये रहा, 7 ये रहा, ये आ गए, एन डिनोट हो गया। तो इसी तरीके से अपने को ऑप्शंस में चेक करने। अब टाइम बचाने के लिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि पूरा ऑप्शन चेक करने से सही है कि तीसरा चौथा हमेशा चेक करके देखो। एग्जामिनर की एक आदत होती है, वो तीसरे चौथे के अंदर ही गलती देता है ताकि आपका टाइम खराब हो। ठीक है, तो अपन डायरेक्ट तीसरा चौथा ही चेक कर लेंगे, हम टाइम खराब ही नहीं करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपको पूछा गया TOST का कोड। ठीक है, तो तीसरा और चौथा ही चेक करेंगे। तीसरा क्या है यहाँ पे 02A हो गया, बिल्कुल सही है भाई, नहीं कैंसिल हुआ। ठीक है, 88 देखो 8
और 8 एम आ गया, जबकि आना क्या चाहिए था, एस आना चाहिए था, तो ऑप्शन नंबर ए कैंसिल हो गया। अब देखो यहाँ पे 41 को चेक करता, फिर 33 को, फिर 02 को, 88 को, 87 को, टाइम खराब होता और कुछ नहीं था। 56 को चेक करो, 5 6 ए आना चाहिए था, बिल्कुल सही है। फिर 96 को चेक करो, 9 और 6 बी आ गया, जबकि आना क्या चाहिए था, एस आना चाहिए था, तो ये हो गया कैंसिल। फिर चेक करो 11 को, 1 और 1 यू आ गया, जबकि आना क्या चाहिए था, ए आना चाहिए था, तो ये भी कैंसिल हो गया, तो ऑप्शन नंबर डी हो गया आपका सही। अब चेक करके देख लो, 00 00 टी आना चाहिए था, टी ही है। 24 2 और यहाँ पे 4 ओ आना चाहिए था, ओ ही है। इसके बाद में 44 4 और 4 ए आना चाहिए था, ए ही है। इसके बाद में 76 7 और 6, ठीक है, 7 ये यहां से आ गया, 6 ऊपर से आ गया, तो एस आना चाहिए था, एस ही है। उसके बाद में 4 1 4 कहां है, 4 ये रहा और 1 ये रहा, ठीक है, तो टी आना चाहिए था, टी आ गया, तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो गया आपका, सही हो गया। नेक्स्ट आ जाइए। एक लड़के ने कहा कि वह मेरे नाना की इकलौती बेटी के भाई का बेटा है। नाना का मतलब आपके मम्मी के पिताजी, ठीक है, और उनकी बेटी यानी कि आपकी क्या, मदर के भाई, ठीक है, यानी कि आपके क्या, मामा का बेटा क्या हो गया आपका, मेरा भाई हो गया। ऐसे डिकोड कर लो इसको, आपके नाना की बेटी आपकी मां हो गई और आपकी मम्मी का भाई, ठीक है, क्या हो गया आपका, मामा हो गया, और उनके बेटे को क्या बोलते हैं, मेरे भाई बोलते हैं, फिर कजन ब्रदर बोलते हैं इंग्लिश में बोलना चाहें तो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आ जाइए। यहां पे देखो क्या होता है, मिरर इमेज में लेफ्ट हो जाता है राइट और राइट हो जाता है लेफ्ट, उल्टा हो जाता है। ऊपर नीचे नहीं करना है, अप डाउन नहीं करना है, लेफ्ट राइट राइट लेफ्ट, बस बात खत्म, ठीक है। तो अब देखो ये एस ऐसे लिखा हुआ है तो ये ऐसे हो जाएगा आपका, और जबकि इसके अंदर तो सीधा ही लिखा हुआ है तो ये ऑप्शन गलत हो गया। इसमें देखो डी ऐसे हो जाएगा और जबकि इसमें सीधा लिखा हुआ है तो ये भी कैंसिल हो गया। इसमें एस भी उल्टा है, टी तो देखो सीधा लिख लो उल्टा लिख लो एक ही बात है, यू को सीधा उल्टा लिख लो एक ही बात है, डी आई ओ में कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर डी में सब सही लिखा है, लेकिन ये यू ऐसे ही रहेगा, उल्टा नहीं हो सकता, लेफ्ट राइट होगा, ऊपर नीचे नहीं होगा, तो आपका डी नहीं होगा, आपका सी होगा। बस पूरा का पूरा आपको देखना है लेफ्ट राइट हो जाना चाहिए, ठीक है। और देखो एस यहां लिखा था लेफ्ट के अंदर, तो ये सबसे पहले आएगा, सबसे बाद वाली चीज सबसे नजदीक आ जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से अपन लोग सोल्व करते हैं इसको, लेफ्ट का राइट राइट का लेफ्ट, बस एक ही चीज ध्यान में रखनी है। अब देखो यहां पे बोला गया है लिक्विड पिज्जा मिल्क का वेन डायग्राम कैसे बनेगा। अब देखो लिक्विड तो एक बहुत बड़ी क्वांटिटी है, लिक्विड के अंदर पानी भी है, दूध भी है, छाछ भी है, आपका पेट्रोल भी है, डीजल भी है, ठीक है, बाकी लिक्विड भी है, ठीक है। लेकिन लिक्विड एक बहुत बड़ी क्वांटिटी है, तो लिक्विड का ही एक हिस्सा, ये देखो लिक्विड है, उसका ही तो एक हिस्सा मिल्क है, और पिज्जा तो देखो सॉलिड है तो पिज्जा अलग रहेगा, ठीक है। तो लिक्विड का ही एक हिस्सा मिल्क है, बस ये वो समझने वाली बात है, तो ऑप्शन नंबर डी यहां पे सही हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो यहाँ पे पेपर फोल्डिंग होती है, इसको थोड़ा सा आप 2-4 बार करके देखेंगे रूम पे पेपर फोल्ड वगैरह, तो आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूँ, कभी कभी काम कर जाती है और 99% आपके काम कर जाएगी एग्जाम के अंदर, क्योंकि कई बार क्या होता है कि सेम के अंदर ही कुछ कंफ्यूजन पैदा कर देते हैं, थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा करके, उसमें भी क्लियर हो जाता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं आती, ठीक है। अब देखो यहां इसको फोल्ड करते ही कितनी बार पेपर फोल्ड हो चुका है, कितना पेपर में आ चुका है, 2 बार आ चुका है। इधर फोल्ड करते ही क्या हो गया, 4 लेयर बन चुकी है, नहीं बन चुकी है अंदर, इतना तो समझ में आ रहा होगा। पेपर को एक बार आधा फोल्ड करना फिर दोबारा फोल्ड करना, तो 4 लेयर बन जाएंगी। इसका मतलब ये जो आपने कट लगाया है यहाँ पे 1 और 2, ये कट 2 लगाए हैं, तो ये कट अब जाके 4 गुना हो जाएंगे 8 बार। 8 बार कट देखो क्या आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, ऑप्शन नंबर सी में ही 8 बार कट आ रहे हैं, बाकी इसमें 6 बार आ रहे हैं, इसमें 4 बार आ रहे हैं, और इसमें देखो 6 6 12 बार आ रहे हैं, तो ये कैंसिल हो गया। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो गया, सी यहाँ पे आंसर हो गया। सिंपल सी बात है, समझ में आ गया होगा सभी लोगों को, और बाकी आप बेसिक माइंड लगाएंगे तो भी आपका यहाँ पे हो जाएगा। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना चैनल को, ताकि आने वाले मैथ्स के वीडियोज भी आप लोगों को मिलते रहें। इसके अलावा लाइक कर देना ताकि मुझे पता चले कि आपको पसंद आ रहा है वीडियो, नहीं आ रहा है, और कमेंट करके मुझे आप ये बता सकते हैं कि आने वाले टाइम में और कौन कौन सी वीडियोज आप लोगों को चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।